पाकिस्तानी इंतखाबात का जायजा लेने के लिए अमरीकी उमूर खारजा की कमेटी का इजलास 20 मार्च को होगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, मुतादिद पाकिस्तानी सियासतदानों ने इलेक्शन पर तशवीश का इजहार किया। साइफर मामले पर नायब वज़ीर खारजा बराए जनूबी एशिया डोनाल्ड लू को कांग्रेस ने तलब किया था। बानी PTI के डोनाल्ड लू पर लगाए गए इल्जामात झूठे हैं। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। आलमी मालियाती फंड के हुकाम ने नए इकदाम उठाने का कह दिया। रियल स्टेट सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग शोबे और रिटेलर्स पर टैक्स आयद करने का मुतालबा। फर्टिलाइजर सेक्टर को रियायती निर्खों पर गैस की फ्राहमी बंद करने का मशवरा। पाकिस्तान को IMF को तमाम तरजीहाती निकात पर अमल दरामद की यकीन दहानी। विफाकी वजीर खजाना का इस्लाहात जारी रखने पर इत्तिफाक। आखिरी इक्तिसादी जायजे की कामयाब तकमील पर पाकिस्तान को $1.1 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान का IMF से नया प्रोग्राम लेने की ख्वाहिश का भी इजहार। नए प्रोग्राम पर जायजा मिशन मुज़ाकरात में मजीद बातचीत होगी। गरीब अवाम के पैसे को मजीद ज़ाया नहीं होने दूंगा। मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम देकर इसे तरक्की की राह पर गामजन करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में गुफ्तगू। कहा, नुकसान में चलने वाले हुकूमती इदारों की तरजीही बुनियादों पर निजकारी की जाएगी। हुकूमती अखराजात कम करना होंगे। ज़रई शोबे में भी जिद्दत से फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाएंगे। इजलास में मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए आइंदा 5 साल का मुआशी रोड मैप पेश। महंगाई में कमी, गुर्बत की तखफीफ और रोजगार की फराहमी रोड मैप का हिस्सा। पेशावर हाई कोर्ट का सुन्नी इत्तिहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने से इनकार, दरखास्तें खारिज कर दी। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन में हिस्सा न लेना इतनी बड़ी बात नहीं। बाज़ औक़ात सियासी जमातें इंतखाबात से बाइकआउट कर सकती हैं। दौरान समाअत अली जफर के दलाइल। आज़ाद उम्मीदवार असम्बली में इकट्ठे हो जाएं तो क्या उनको मखसूस नशिस्तें मिलेंगी? जस्टिस SM अतीक का इस्तिफसार। आज़ाद उम्मीदवार किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो नशिस्तें मिलेंगी? अली जफर का जवाब। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मखसूस नशिस्तें तब मिलती हैं जब सियासी जमातों ने सीट जीती हो। आपने ऐसी पार्टी को ज्वाइन किया जिसने कोई सीट ही नहीं जीती। PTI का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं, मखसूस नशिस्तों के बगैर पार्लिमान मुकम्मल नहीं हो सकता। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है लार्जर बेंच बनाकर इसको जल्द सुना जाए। बानी PTI से सेनेट इलेक्शन के बारे में मुशावरत हुई। आज उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देंगे। सेनेट की 6 खाली सीटों पर ज़िमनी इंतखाब। 4 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। मुस्लिम लीग नून और JUI का एक सेनेटर मुंतखब। इस्लामाबाद की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी 204 वोट लेकर कामयाब। सुन्नी इत्तिहाद कौंसिल के उम्मीदवार अलियास मेहरबान को 88 वोट मिले। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी के असलम अबड़ो 57 और सैफुल्ला धारीजो 58 वोट लेकर सेनेटर बन गए। बलोचिस्तान असम्बली से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो 23 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। मुस्लिम लीग नून के मीर दोस्तैन डोम की 17 वोट लेकर कामयाब। JUI के अब्दुल शकूर 16 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हुए। सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाब 2 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। सेनेट इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी 15 से 16 मार्च तक जमा करवाए जा सकेंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 19 मार्च को होगी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल 25 मार्च तक अपीलें निपटाएंगे। उम्मीदवारों की फहरिस्त 26 मार्च को आवेजा की जाएंगी। कागजात नामजदगी 27 मार्च तक वापस लिए जा सकते हैं। अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी गैर आईनी है। चौधरी परवेज इलाही की अदालत में पेशी के बाद सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, PTI के मैंडेट पर डाका डालकर आवाम से धोखा किया गया। धोखे के नताइज टिकटॉक हुक्मरानों की सूरत में ही निकलने थे। फॉर्म 45 ही इन जाली हुक्मरानों के गले का फंदा बनेंगे। वोट चोरों को काबीना में शामिल करके अवामी मैंडेट की तजलील की जा रही है। नून लीग मुफाहमत नहीं, इंतकाम की सियासत कर रही है। तहरीक इंसाफ मैंडेट की वापसी तक मुल्क गिर एहतिजाज जारी रखेगी।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर को टास्क दिया गया है कि पीटीआई की 20 सीटें नून लीग को दें। असद कैसर कहते हैं हमारे 10 एमएनएस भी हुए तो जिदोजहद करेंगे। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब ने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फिलफौर मुस्ताफी होना चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर को कनाडा में पाकिस्तान का सफ़ीर लगाया जा रहा है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सफ़ीर बनाए जाने की खबरों को बेबुनियाद करार दिया। कहा हुकूमत ने ऐसी ऑफर की ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इरादा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी मुद्दत मुकम्मल करने के बाद मुल्क में ही रहेंगे। गुजरांवाला के एनए 81 के वोटों की दोबारा गिनती। मुस्लिम लीग नून के हारे हुए उम्मीदवार कामयाब करार। रिटर्निंग ऑफिसर के मुताबिक नून लीग के उम्मीदवार अजहर कय्यूम नाहिरा 3201 वोटों की बढ़तरी से कामयाब करार पाए। एनए 81 गुजरांवाला से पहले पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार बिलाल एजाज 7791 वोटों की बढ़तरी से कामयाब हुए थे। नून लीग के अजहर कय्यूम नाहिरा ने इंतखाबी नताइज को चैलेंज किया था। इलेक्शन कमीशन ने 75 पोलिंग स्टेशंस के वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म दिया था। बलूचिस्तान में काबीना की तश्कील के हवाले से कोई इख्तिलाफ नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकुम बलूचिस्तान में बेहतरीन काबीना तश्कील देंगे। बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत है। इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करके जल्द काबीना बनाएंगे। आइंदा बजट में अवामी मुफादात को तरजीह देंगे। गुड गवर्नेंस पर कोई समझौता नहीं होगा। रमजान में महंगाई का राज बरकरार। मुनाफा खोर बेलगाम, अवाम परेशान। फलों की डबल से ट्रिपल सेंचुरी। सब्जियों की कीमतों को भी आग लग गई। केला 400 रुपए दर्जन, खरबूजा 200, अमरूद 180 रुपए फी किलो में बिकने लगा। 350 रुपए पर पहुंचा प्याज और 400 रुपए पर पहुंची मिर्च भी दिल जलाने लगी। यूटिलिटी स्टोर्स भी रिलीफ फ्राहम करने में नाकाम। सब्सिडी सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रजिस्टर्ड लोगों तक महदूद। रहमतें और बरकतें समेटने का महीना। चौथे रोज़े के लिए भी सहरी में खुसूसी इंतजामात। सऊदी अरब में भी रौनकें उरूज पर। 5वें रोज़े के लिए मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में सहरी के वसी तर इंतजामात। मस्जिद नबवी में रूह परवर मनाजिर देखने को मिले। रमजानुल मुबारक के रंग 92 न्यूज़ के संग कारी मोहम्मद ज़ीशान हनीफ की तिलावत से रहमत रमज़ान सहर ट्रांसमिशन का आगाज़ हुआ। आज ज़कात की फजीलत, अहमियत, मसाइल और अहकाम पर रोशनी डाली गई। प्रोफेसर मोहम्मद सईद अहमद खान, अलामा मोहम्मद अहमद बरकाती, मोहम्मद मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी ने सैर हासिल गुफ्तगू की। शेर मियाँ दाद की कवाली ने रहमत रमज़ान सहर ट्रांसमिशन को 4 चांद लगा दिए। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड्स का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड शेख मोहम्मद की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान मुश्तरका दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों पर तबादला ख्याल। उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ में पाक बहरीन ताउन मजबूत करने पर जोर। बहरीन के कमांडर नेशनल गार्ड ने पाक फ़ज़ाइया की गैर मामूली पेशा वाराना महारत को सराहा। एयर चीफ ने कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड को PAF के भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड ने PAF साइबर कमांड का भी दौरा किया। पाक फ़ज़ाइया की ऑपरेशनल सलाहियतों पर मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दी गई।